हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ओके, तो आज वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं। ओके, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लिखा भी हुआ है आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बस हमें इतना सा जानना है, साइंस में से हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यूनिट्स तो आपको पता ही होगी। ओके, दैट मीन्स अगर आपका डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, ओके, तो टाइम आप किस में ले लेंगे, आवर्स। ओके, तो यहां पर स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। ओके, बट अगर डिस्टेंस आप ले रहे हैं मीटर में, तो टाइम किस में लीजिएगा फिर आप, सेकेंड्स में। ये सब आप जानते होंगे, साइंस में आपने देखा है। तो यहां पर स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किलोमीटर होगा तो हम आवर्स ले लेंगे, किलोमीटर पर आवर, अपॉन को बोलते हैं पर, किलोमीटर पर आवर्स, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई शीट ले लेते हैं हम लोग, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ पर शीट का पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग करने जा रहे हैं। हेडिंग है स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, जिनके पास नहीं है नोट्स उनको मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा देता हूँ। ओके, आप रजिस्टर और पेन ले लें और उसमें लिखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे, फुल स्टॉप। A car starts from A and another car starts from B at the same time, full stop. If they travel in the same direction, comma, they meet in 7 hours, comma, but if they travel towards each other, they meet in 1 hour, full stop. What are their respective speed? ओके, आई होप आपने क्वेश्चन लिख दिया होगा। तो क्वेश्चन में एक हल्का सा हम लोग डिस्कस करके फिर बोर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, राइट। वहाँ से 2 कार स्टार्ट होगी, दोनों कार की स्पीड बतानी है। आपको नहीं पता स्पीड क्या है, ठीक है, आपको स्पीड निकालना है, ये बेसिक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। सबसे पहली लाइन, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन हाईवे। ठीक है, हाईवे है, बोर्ड पे आ जाएं, इधर आ जाइएगा। हाईवे है, 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर्स, है ना। जैसा पढ़ा हमने वैसा बना दिया। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स, दोनों के बीच में 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहां पर है, यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार यहां से स्टार्ट हो रही है, बी से। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों कार की स्पीड हमें नहीं दे रखी है ना। क्या बोल रहे हैं, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। आगे का नहीं पढ़ रहा, यहीं तक देखते हैं। तो 2 चीजें देखो, क्या बोल रहे हैं, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमें नहीं पता, जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमें नहीं पता। तो हमने यहां पर लिख दिया है, लेट द स्पीड ऑफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए इज x किलोमीटर पर आवर। हमने माना जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर्स पर आवर। ओके, राइट।
अब आप देखो यहाँ पर हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर क्यों दी, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा था, तो टाइम मैंने पहले ही बताया कि हमें आवर्स में लेना है। ओके, अब आप देखो एक कार यहाँ से स्टार्ट होगी, एक कार यहाँ से स्टार्ट होगी। अब दोबारा पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। क्या बोल रहे हैं, इफ दे ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो कार ए से स्टार्ट हो रही है वो भी हमने मान लिया ये वाला डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो कार बी से स्टार्ट हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब दोनों एक तरफ जा रहे हैं। इतना क्लियर है? चलिए, तो एक कार यहां से स्टार्ट हुई, एक कार स्टार्ट यहां से हुई, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आफ्टर 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे बाद, आफ्टर 7 आवर दे विल मीट ईच अदर, मतलब वो दोनों कार बराबर में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, तो हम ये मानते हैं कि इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट सी, ठीक है, तो हमने माना ये दोनों कार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में, और दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे, सपोज सी पॉइंट पे आकर मिल जाते हैं, ये वाला पॉइंट है। तो दैट मीन्स जो कार ए से स्टार्ट हुई, राइट, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, और जो कार बी से स्टार्ट हुई वो भी यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों सी पॉइंट पे मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद, 7 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में ये तो बोला है, दोबारा पढ़ता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहे हैं, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, दे मीट इन 7 आवर्स। तो 7 आवर्स, आफ्टर 7 आवर्स दे विल मीट ईच अदर, 7 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। तो हमने माना जो कार ए से स्टार्ट हुई वो 7 आवर्स के बाद इधर आ जाएगी, जो कार बी से स्टार्ट हुई वो 7 आवर्स के बाद इधर पहुंच जाएगी। ठीक है, ओके, अब आप देखो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, बोर्ड पे मैंने लिखा था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, राइट। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, मतलब इसी से फॉर्मूला बना लिया हमने डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। ओके, चलिए, तब आप देखो हमें ये निकालना है कि जो कार ए से स्टार्ट हुई वो 7 आवर्स, 7 घंटे बाद सी पे पहुंच गई। तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 7 आवर्स लिया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो फॉर्मूले में रख देते हैं। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है x, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 7, राइट। तो दैट मीन्स डिस्टेंस है। ओके, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 7x किलोमीटर। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7x किलोमीटर। ठीक है, चलिए, किलोमीटर कैसे आया, ओके, डिवाइड हो रहा है ना, मैं बता देता हूँ नेक्स्ट के साथ। उसी तरह से निकालते हैं, जो कार बी से स्टार्ट हुई वो आफ्टर 7 आवर्स इट रीचेस एट पॉइंट सी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला। बी की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y किलोमीटर पर आवर इनटू कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 7 आवर्स। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से, मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 7y किलोमीटर।
ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 7y किलोमीटर। ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि A से एक कार स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार B से स्टार्ट हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, राइट, एरो बना देता हूँ, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर 7 आवर्स दे विल मीट ईच अदर एट पॉइंट सी पे दोनों मिल जाएंगे। ओके, तो 7 आवर्स में जो कार A से स्टार्ट हुई इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 7x, तरीका बता दिया फॉर्मूले से। जो कार B से स्टार्ट हुई उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 7y, कहाँ से, फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है पहले से यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम A 7x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम B इज 7y किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, इसको रब कर देता हूँ मैं। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप ध्यान से इसको देखो, अब देखना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, मतलब किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी आराम से। 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70, क्लियर हो रहा है क्या ये? देखो अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 7x, ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 7y, ये 7x है, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना बचा, यही तो पोर्शन बचा। दोबारा बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आपसे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, राइट। तो पॉइंट A से ये रहा, देखो A से C तक कितना है 7x, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट B है, B से C तक, ठीक है, कितना है 7y और ये 70 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 7x, इसमें से क्या माइनस करना है 7y, ये माइनस कर दो तो क्या बचेगा 70, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70। ओके, अब आप देखो वर्ड प्रॉब्लम में हमारा काम ही यही है, ठीक है, राइट। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर भी इक्वेशन बनाते हैं, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस वाई 70, ये 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x 70 अपॉन 7, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इस तरह से आपके सामने एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर बोल रहे हैं बट इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ठीक है, राइट। ये तो हो गया केस 1 खत्म। अब डिस्कस करते हैं केस 2। क्या बोल रहे हैं, दोबारा यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब बोल रहे हैं जो कार A से स्टार्ट हुई वो इस डायरेक्शन में जा रही है और जो कार B से स्टार्ट हुई वो इस डायरेक्शन में आ रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब एक कार A से स्टार्ट हुई, एक कार B से। इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, राइट। अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, एक कार A B दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से एक कार स्टार्ट हुई, यहाँ से एक कार स्टार्ट हुई, तो नेचुरली अगर इफ़ दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मिल जाएंगे।
ओके, वो पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर डी। इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो डी पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, मतलब ये कार यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर आकर मिल जाएगी। ये कार यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर आकर मिल जाएगी, ठीक है। और जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इफ़ दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दे विल मीट इन 1 आवर। वो 1 घंटे में मिल जाएंगे सॉरी, राइट, वो 1 घंटे में मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, राइट, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है वो कितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल करेगी, x किलोमीटर, सॉरी x किलोमीटर, डिस्टेंस निकाल रहे हैं x किलोमीटर। कैसे, इधर स्पेस है, मैं बता देता हूँ, इसको रब कर देंगे। देखो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब बोल रहे हैं जो कार ए से स्टार्ट हुई है, राइट, उसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड हमें उसी की लेनी पड़ेगी। स्पीड कितना है, x, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 आवर, तो इसलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x किलोमीटर। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम b, जो b से स्टार्ट हुई है, राइट, वो कितना आ जाएगा, y किलोमीटर। ओके, b से जो स्टार्ट हुई, अगर हमें b का निकालना है, हमें b का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें वो कार, उस कार की स्पीड लेनी पड़ेगी जो b से स्टार्ट हुई है, उसकी कितनी स्पीड है, y, और कितना टाइम, 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a और b का, ये तो फिक्स है, कितना है, क्वेश्चन में पहले से कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर। ठीक है, राइट। तो अब आप देखें यहां से यहां तक x, y, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, x प्लस वाई, इन दोनों को प्लस करें, यहाँ से यहाँ तक x, y, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो दैट मीन्स ये जो रफ वर्क है इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, हमारे क्वेश्चन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, राइट। हमारे पास 2 केस दिए थे, इफ़ दे ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन, इफ़ दे ट्रैवल इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने अपोजिट डायरेक्शन से एक इक्वेशन बना ली, सेम डायरेक्शन से एक इक्वेशन बना ली, इन दोनों को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकाल लें, राइट, और उसको इधर रख देंगे। तो लास्ट के आंसर में स्टेटमेंट लिखना ही है, द स्पीड ऑफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम a, जो भी आंसर आएगा, x की वैल्यू, और इसी तरह से y की वैल्यू, ओके, और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ठीक है। तो जो कार a से स्टार्ट हुई है, जिसको हमने x माना है, राइट, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, एग्जाम में यूनिट जरूर लगाना हर जगह, मार्क्स कट जाएंगे वरना, ठीक है, फाइन। और y की वैल्यू आएगी 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, राइट, मतलब स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम a 40 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम b 30 किलोमीटर। इतना क्लियर है सबको?
मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लें, ठीक है। पॉज करके जूम करके सारी स्टेप्स को आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं हट रहा हूँ, आप देख लें। ओके, तो आपने देख लिया होगा। फाइन, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइन, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। फाइन, बाय।